आज हम इसमें बात करेंगे रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट और राउट्स की। और जो है मतलब कैसे अभी हमने तक ऐप डॉट गेट पढ़ा था, अब इसमें गेट रिक्वेस्ट पढ़ी थी, अब इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ेंगे। गेट रिक्वेस्ट होती है थोड़ा मटेरियल कम हो अगर तो हम गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे google.com है उस पर कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के फट उस पर क्लिक करें तो हमें जो है गेट रिक्वेस्ट मिल जाती है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट बड़ा मटेरियल है, HTML फाइल है, ब्लॉक फाइल है, कोई बड़ा टेक्स्ट मैटर है उसको शेयर करना है तो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ की जाती है। और पुट रिक्वेस्ट होती है आपने कोई अपडेट करा है उसमें तो उसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट डिलीट के लिए होती है। तो इसमें ये सब हम जानेंगे। पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं main.js फाइल, हम इसमें बना लेते हैं, वही सब है। फिर जो है एक्सप्रेस की साइड पे आ गए, वही सेम जो है मैटर हमने क्या किया, कॉपी कर दिया। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ हमने जो है पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद जो है अभी रन थोड़ा होगा, पहले हम करेंगे npm init -y तो कर लें पहले। npm init -y करेंगे, package.json बनेगा। उसके बाद जो है इसमें फिर npm iexpress और वो भी कौन सा वर्जन, @4 वर्जन करेंगे तो पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, वो वर्जन इसमें इंस्टॉल होगा। ये वर्जन देखिए पैकेज और जेसन बन गया, नोड मॉड्यूल्स फाइल बन गई, हमारा ये एक्सप्रेस का वर्जन आ गया। और इसके बाद जो है हम इसमें npm i -global नोड मोन को इंस्टॉल करेंगे ताकि बार बार हमें अपडेट ना करना पड़े, एक एक मैटर जो है बार बार अपडेट हो रहा है वो चीज़ ना हो। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे नोड मॉन main.js, ये हम चलाएंगे। ये ऐप क्रैश कर रहा है, क्यों कर रहा है ये आपको ये बार बार प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि क्यों कर देता है ये ऐप क्रैश। ये मुझे कह रहा है कि ये ऑलरेडी जो है आपका यूज़ हो रहा है, तो ठीक है। अब देखो अब यूज़ नहीं हो रहा, और अगर मैं इसे अगर खोलना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे जो है अब इसे खोल सकता हूँ। यहाँ पे तो ये जो है इसका पोर्ट बदला है, 3005 था ऑलरेडी यूज़ होता है, तो ये यूज़ होते होते फिर चेंज किया, इस तरह से ये चल रहा है। इसमें ये देखिए हेलो वर्ल्ड 2 चल रहा है, मैंने नोड ऑन कर दिया था। मैं कोई भी अपडेट करता हूँ फ़ौरन ये इसमें अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो है अब यहाँ बात आती है ऐप डॉट गेट तो हमने कर लिया, अब यहाँ बात आती है ऐप डॉट रिपोस्ट की कि ऐप डॉट पोस्ट हम कैसे करते हैं। इसका एक्चुअल में जो तरीका होता है कि यहाँ पे तो मैं जैसे लिख सकता हूँ कि कंसोल dot log hey it's get request एंड मैं इसी को ही सेम को क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी करेंगे, यहीं पे हम कर देंगे किया, और यहाँ पे कर दिया हमने पोस्ट। क्या कर दिया हमने पोस्ट, और लिख दिया हमने हे इट्स पोस्ट रिक्वेस्ट। क्या कर दिया हमने पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ हम लिख देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली, और यहाँ पे हम करेंगे ऐप डॉट यूज डॉट एक्सप्रेस स्टैटिक, उसमें लिख देंगे पब्लिक। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी ये चीज़ को हम यूज़ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में पब्लिक होता था कि कोई भी मैटर शो करना है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट का मैटर जो है वो शो नहीं, गेट का मैसेज तो शो हो जाएगा। ये देखो ये तो यहाँ पे शो हो गया, पोस्ट का कैसे शो करोगे? अरे पोस्ट का कैसे शो करोगे? पोस्ट का अगर शो करना है, गेट का तो ये शो हो गया, लेकिन पोस्ट का शो करने के लिए हमें ऐप डॉट पब्लिक रिक्वेस्ट करी है हमने। उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे पब्लिक नाम से, जिसके अंदर जो है हमें मैटर को दिखाना है उसका पब्लिक, मतलब जो नाम यहाँ पे है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। फिर इस पब्लिक के अंदर जो है
हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल माई पोस्ट डॉट माई पेज डॉट HTML। ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी। इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैंने ये कर दिया। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी पोस्ट को करना है। यहाँ मैं करूँगा स्क्रिप्ट आऊँगा, स्क्रिप्ट करके फिर मैं यहाँ पे एक एसिंक अवेट का फंक्शन बनाऊँगा। यहाँ पे जो है हम पोस्ट रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के लिए यहाँ हम बना देंगे एसिंक फंक्शन टेस्ट पोस्ट बना दिया। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है नीचे चला दो, जो है टेस्ट पोस्ट को हम चला देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे एक वेरिएबल बना के लेट ए इज इक्वल टू अवेट। आपको पता ही है अवेट रोकने के लिए होता है। अवेट करो, फैच करो। किसे फैच करना है, देखिए यहाँ पे आएंगे, पहले हम देंगे स्लैश। क्यों खाली स्लैश दे रहे हैं, यहाँ खाली स्लैश दे रहे हैं क्योंकि मेन डॉट जेएस फाइल में यहाँ पे ऐप डॉट में खाली स्लैश है। अगर यहाँ कुछ लिखा होता अबाउट अस, ये अस, फलाना अस, कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे हम देते, वहाँ पे भी वही लिखते हैं हम। यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट पर हमें यहाँ कुछ है ही नहीं इसमें। फिर हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे मेथड पोस्ट। क्या करेंगे, मेथड पोस्ट। यहाँ पे होगा ये मेथड, इसमें पोस्ट कर देंगे। इसमें मेथड पोस्ट करने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ पे ये तो ये हो गया। उसके बाद एक बनाते हैं लेट बी इक्वल टू क्या करेगा, ये अवेट करेगा किसको, ए का जो वेरिएबल है उसका टेक्स्ट मैटर जो है उसको वो अवेट करेगा। उसके बाद नीचे कर दो कंसोल डॉट लॉग बी कर दो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग बी कर देंगे। और अब हम जो है चेक करना चाहें, क्या करना चाहें, अब अगर हम यहाँ चेक करना चाहें तो यहाँ हम देखेंगे इसके कंसोल में आ जाओ। ये हमने किया। देखिए 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 देखिए, अभी एक्चुअल में इसका एल्टो दबाया हमने, तो ये खुल गया। इसमें आए, कंट्रोल आई, कंसोल में आ गए, हो गया। तो कंसोल में आने के बाद ये कह रहा है कि पोस्ट मेथड नॉट अलाउड। क्यों, सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये गेट रिक्वेस्ट चल रही है, ये गेट रिक्वेस्ट नीचे बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे कंसोल में गेट रिक्वेस्ट तो चल गई, वहाँ भी चल रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल में गेट रिक्वेस्ट है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में ऐप डॉट पोस्ट में। तो हम जैसे इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम स्लैश लगा के माई पेज डॉट HTML। अब ये देखिए ये आ गई पोस्ट रिक्वेस्ट। एक्चुअल में हम जो है डायरेक्ट ऑल टाइल वो प्रेस करके HTML के पेज खोल लेते, जिसमें पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउड ही नहीं है। अरे देखना थोड़ी है मैटर, ये देखो आगे नहीं आ गया इसमें इस तरीके से, इसमें स्लैश में लिखा माई पेज डॉट HTML। अगर मुझे अपने क्लाइंट को अगर दिखाना है पेज इस तरह से, ये तो ये मैं इस तरह से नहीं करूँगा। मुझे कहे API दिखाओ, तो ये इट इज़ नॉट अ बेस्ट वे। तरीका जरूर हुआ लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन बेसिकली एक अलग से एक है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है पोस्टमैन को, लेकिन अभी हम उसे रुकेंगे, अभी हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे पहले ऐप डॉट पुट को। किसको देखेंगे, ऐप डॉट पुट। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे कंसोल में पोस्ट रिक्वेस्ट भी आ गया इसमें हमारा, ठीक है ना। अब हमें जैसे पुट रिक्वेस्ट को यूज़ करना है तो यहीं सेम इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पे ले जाओ और इसे वी कर दो। वी करने के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, पुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया भाई पुट रिक्वेस्ट दे भाई, यहाँ भी हम लिख देते हैं पुट। अब इसके लिए अगर हमें सही करना है इस चीज़ को, तो माई पेज डॉट HTML में आओ, ये करो, इसको तो कमेंट कर दो फिलहाल, और यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दो पुट। अब देखो मुन्ना, जैसे ही आप पुट करोगे तो हम जो आएंगे अपने कंसोल में, और कंसोल में आते ही जैसे ही मैं ऐसे करूँगा, ये देखो ये मुझे पुट शो हो गया।
क्योंकि मेथड मैंने पुट कर दिया। पुट मतलब अपडेट करना, इस चीज़ को अपडेट करा है मैंने, अपडेट किया तो पुट हो गया, ठीक है। अब पुट किया और साथ में हमें जो है यहाँ पे भी कंसोल में देखो नीचे आ गया पुट, इट इज़ अ पुट रिक्वेस्ट। तो ये इसमें तरीके थे इसके पुट रिक्वेस्ट करने के। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी जो है ऐप डॉट डिलीट भी इसमें ही काम करेगा, उसमें डिलीट कर देगा ये, ठीक है ना। अब आप जो है इस तरीके को ऐसे भी कर सकते हो, ये रहा, आप ऐसे है इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो ये ऐप, इसका मैंने डॉट हटा दिया, मतलब ऊपर गेट के साथ जो डॉट लगाया बस वही डॉट चल रहा है, बाकी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये देखो ये रहा, ये सब का सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। ये देख लो मैं ऐसे कर रहा हूँ सेव, और आ जाओ जरा यहाँ पे आके देख लो, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ देखो मुझे पुट ही दिखाएगा, ये कोई चेंज नहीं इसके अंदर। और यहाँ भी मुझे जो है नीचे कंसोल में नीचे क्या आ रहा है, पुट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसको उठा के ना यहाँ पे रखता हूँ, मैं इस नीचे टर्मिनल को देखता हूँ, मैं इसको एज अ जो है अलग टैब बना के भी देख सकता हूँ। फिलहाल मुझे पैकेज डॉट जेसन की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। माई पेज डॉट एच टी एम एल है, मेन डॉट जे एस है, यहाँ मेरा सारा का सारा चल रहा है डाटा। अब जो है ये तो मेरा ये हो गया, इस तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो है इसे इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोबारा से पूरी उसी पोजीशन में ले आता हूँ, ऐप डॉट पोस्ट ऐप डॉट गेस्ट। अब जो है मुझे जो है चाहिए भाई, मुझे जो अपने क्लाइंट को दिखानी है HTML फाइल, वो एफ एच ए पी करके वही थोड़ा चेक करेगा, कंसोल में चेक कर रहा है उसे, तो पूरी HTML फाइल दिखानी है, मेरा ब्लॉग बना के दो उसमें मैं काम करूँगा, तो उसे तो चाहिए HTML पेज। अब HTML पेज चाहिए तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे इसमें, तो पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं हम टेम्पलेट नाम से फोल्डर क्रिएट किया। उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html, ये फाइल बनाई, ये फाइल बना ली। अब ये जो है मेरे क्लाइंट के लिए है, क्लाइंट फाइल, ठीक है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज इंडेक्स फाइल, और यहाँ पे मैं साथ में ये भी लिख देता हूँ बोल्ड में, दिस इज HTML इंडेक्स फॉर सर्विस, क्योंकि उसे वही तो सर्विस देनी है चाचा, जब वही सर्विस देनी है। फिर यहाँ पे आ गए मेन डॉट जे एस में, आ गए मेन डॉट जे एस में हम जो है इसी को मैं लेता हूँ और ऐप डॉट गेट को, और यहाँ पे करता हूँ, ये कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ इंडेक्स। नेचुरल सी बात है, जब मैं यहाँ इंडेक्स दूंगा तो इट्स इंडेक्स, एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है। अब अच्छी सी बात है, जब मैं यहाँ ऐप डॉट गेट में आऊँगा तो यहाँ पे लोकल होस्ट में मैं क्या लिखूँगा करने के लिए, इंडेक्स, जो पहली वीडियो, इससे पहली वीडियो हमने देखा था ना, जो इसमें HTML अबाउट कॉन्टेक्ट अस करते थे एक्सप्रेस में, ये देखो इंडेक्स आ गया, नहीं आ गया। बट मुझे तो HTML सर्व करनी है ना, ये क्या तरीका हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूँगा, मुझे तो लिखना है HTML के अंदर। किसके अंदर लिखना है, HTML के अंदर। तो अब जो है उसके तरीके पे आते हैं हम, ये रीसेंट सेंड फाइल यूज नहीं करूंगा चाचा। अब तो मुझे ये टेम्पलेट में जो बनी हुई है इंडेक्स HTML, इसको शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, क्या यूज करेंगे, रेस्ट डॉट सेंड फाइल। सेंड फाइल के अंदर क्या किया मैंने, सेंड फाइल के अंदर ये रहा, हाँ भाई, ये बनाऊंगा मैं इस तरीके से टेम्पलेट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट HTML, यही फाइल तो बनाई थी। ये फाइल बनाने के बाद अब ये क्या करेगा, मुझे एरर पेल देगा एक, यहाँ पे ये मुझे एक एरर दिखाएगा, ये देखो ये लंबा चौड़ा एरर है, क्योंकि मुझे क्या करा भाई, मैंने टेम्पलेट का इंडेक्स HTML दे दिया, या तो एब्सोल्यूट या उसका स्पेसिफाई रूट। अरे कहाँ पर है भाई फाइल, वो फाइल है कहाँ पे, वो फाइल है कहाँ पे भाई, वो फाइल कहीं तो होगी, तो कहीं क्या उसका मैं दे दूंगा, या रूट दे दो, सीधा क्या दे दो, रूट यानी जड़, कहाँ पे जाके वो फाइल है, यहाँ पे करा। यहाँ पे जो है जब हमने डायरेक्टरी यूज किया था डर नेम से, डर नेम यानी डायरेक्टरी नेम, अब डायरेक्टरी नेम दे दिया, ये देखो डायरेक्ट नहीं हो, याद ध्यान रखना टेम्पलेट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वरना कई बार फाइल नहीं चलेगी, तब भी एरर आएगा। यानी स्पेलिंग का ध्यान रखें जो आप लिखते हैं वो चीज़ का। ये कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद ये मैंने खोल दिया इसे। अब देखो, अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया, यही तो मैंने लिखा था अपनी इंडेक्स डॉट HTML फाइल में, दिस इज द HTML इंडेक्स फॉर सर्विस, ये देखो यही चीज़ है। तो डायरेक्ट मेरी जो है ये इंडेक्स चल गई। अब मैं इसमें दुनिया भर के जो मर्जी ताम झाम करूँ, लो
पैराग्राफ बना दिया। ये लीजिए मैंने एक पैराग्राफ बनाया, लॉरेम लिख दिया, लॉरेम लिख दिया। अब ये देख लो, मैं इसे अपडेट करूंगा, लॉरेम भी चलेगा, सब कुछ चलेगा इसके अंदर, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अलग तरीके से ऐप डॉट जेसन गेट पोर्ट कर लिया, लेकिन मुझे और भी कई तरीके इसमें आजमाने हैं, तो इसके लिए मैंने जो है बहुत सिंपल तरीका आजमा रखा है, ये रेस्ट डॉट डाउनलोड। रेस्ट डॉट डाउनलोड से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट एंड से एंड टू रेस्पॉन्स प्रोसेस कर सकते हैं, जेसन से जेसन फॉर्मेट बना सकते हैं हम, जेसन पी से सेंड जेसन रेस्पॉन्स विद जेसन पी सपोर्ट, रीडायरेक्ट से रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, रेंडर रिव्यू टेम्पलेट, रेस्ट डॉट सेंड से सेंड रिक्वेस्ट जो हम करते ही हैं, वेरियस टाइप सेंड फाइल से हम फाइल को सेंड कर सकते हैं कि HTML की फाइल है वो शो होगी, इसमें जो है रेस्ट डॉट सेंड में जो लिखेंगे वो शो होगा, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है, रेस्ट डॉट सेंड स्टेटस में स्टेटस कर सकते हैं आप, जेसन फॉर्मेट को आपने जैसे करना है। तो अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, ऐप डॉट गेट ले लेते हैं, और यहाँ पे आके जो है यहीं पे कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं ऐप डॉट, मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख रहा हूँ, पर मुझे फिर भी लिखना तो आना चाहिए, ऐप डॉट गेट कर देते हैं, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं करूँगा, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया मुझे API चाहिए, मैं API मंगाना चाहता हूँ किस फॉर्मेट में, जेसन, इसमें जेसन, देखो जेसन भी जेसन आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा अब एक जेसन फॉर्मेट, यहाँ करेगा ये A12, B23, C34, D45, और ये हो गया नेम, और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कृष्णा, कॉमा लिख सकते हैं राम, तो इस तरह से जो हम लिख सकते हैं इसमें फलाना फलाना रीडिंग वाला, ये एक बना दिया मैंने फॉर्मेट। और ये क्या कर रहा है, कोई ब्रैकेट कम पड़ गया। ओके, तो कृष्णा के संग हम लगाना भूल गए, ये हमने लगा दिया, इस तरह से लगाया हमने, जेसन फॉर्मेट ऐसा बना दिया। अब जेसन फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहीं पे सेम भाई कोई गेट रिक्वेस्ट हमारी है तो API लिखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा मैं ऐसे हटाता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले तो ये मेरे इस तरह आ रहा है, मेरे पास एक जेसन फॉर्मेट नाम से एक है टूल, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, जेसन फॉर्मेट में अप्लाई करूँगा, ये मैंने यहाँ से बंद किया, ये अंट क्यों खोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये ऐसे खुलेगी फाइल, ठीक है ना, ये इस तरह से बढ़िया तरीके से ये आपको ऐसे जेसन फॉर्मेट दिखा देगा, जैसे मैं आपने किया है, देखिए ये इस तरह से कर रहा है, इसमें जो है जेसन फॉर्मेट होता है, ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा, मतलब जो है वो सब एक तरीके से बढ़िया तरीके से आपको दिखा देता है, ये जो है आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता है आपको, ये देखिए, ये देखिए ये आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता है। आप यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में जाके कर सकते हैं, ठीक है ना, ये नेम कृष्ण राम ये सब आपको दिखाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाएगा, और जो है चल मैं जेसन फॉर्मेट, ये माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं है, मैं इसको जो है आपको चला के दिखाता हूँ गूगल क्रोम में, क्योंकि भाई मैंने गूगल क्रोम के अंदर इसे इंस्टॉल कर रखा है, ये देखो आ गया अपने बोर्ड रॉ पास है, क्योंकि गूगल क्रोम में मैंने ऐड कर रखा है ये एक्सटेंशन भाई, यहाँ पे जाके ये देखो ये रहा जेसन फॉर्मेट, अब ये जेसन फॉर्मेट है, ये देखो ये बढ़िया तरीके से तुम्हें दिखाता है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, इसे छुपा लो, ये देखिए पूरा इस तरह से बढ़िया डिज़ाइन बना देता है, और ये पास्ट फॉर्म में देखेंगे, रॉ फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखा देगा, पास्ट फॉर्म में आएंगे तो ऐसे दिखा देगा, पास्ट क्या करता है स्ट्रिंग फॉर्म में दिखा रहा है, रॉ में आ रहा है सिंपल ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिखा रहा है, इस तरह से अलग अलग तरीके से इसमें दिखा रहे हैं, ये अलग तरीके से। और अब जो है
हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये तरीका था। खैर ये लोकल होस्ट में मतलब मेन चीज़ जेसन फॉर्मेट चाहिए था हमें। तो यहाँ हमारे तरीके से और भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मेथड। आप जो भी इसमें मेथड यूज़ करना चाहें वो सब मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। रेस्टो सेंड फाइल स्टेटस जो भी कुछ फलाना ढिमकाना जो भी कुछ आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं। साथ में जो है ये ऐप डॉट फाइल है, मिडल वेयर में चलती है। मिडल वेयर क्या आता है ये हम आगे समझेंगे। तो ये एक्सप्रेस है यहाँ पे। तो भाई अब चाचा जी हम जो करेंगे या आप ऐसी और रेस्ट यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन को हम यूज़ करेंगे। पोस्टमैन यहाँ है, ये रहा तुम्हारा पोस्टमैन। बड़ी बड़ी कंपनियाँ सब कुछ खाना टिमकाना यही यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे आके जो है बहुत कुछ है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी कंपनी में जाओगे सब पोस्टमैन मांगेंगे, तो पोस्टमैन नहीं आता होगा तो कैसे काम करोगे। तो पोस्टमैन के लिए क्या करेंगे हम जो है यहाँ पे आएंगे, चुपचाप साइन अप फॉर फ्री कर लो इसमें। ये जो भी कुछ कह रहा है। अब क्या हुआ महाराज कि मैंने साइन अप कर लिया। अब साइन अप करके इसने मुझे ये ऐसा फॉर्मेट दिखा दिया। अब चाहो तो आप इसको यहाँ पे जो है एज अ ऑनलाइन चलाओ, चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? डाउनलोड अपने डेस्कटॉप पे। ये आपका जो डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो गया है तो फोल्डर में खोलो। फोल्डर में खोलने के बाद यहाँ पे आ जाओ और इसे जो है चुपचाप शांति से इंस्टॉल कर लो। क्या करना है? इंस्टॉल। देखिए आपने जो है इसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद भी ऐसे ही आ रहा है। साइन अप करने के बाद साइन अप शुरू कर लिया तब भी ऐसे दिखाएगा। क्रोम में खोलते हो तब भी ऐसे दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या पोस्टमैन के अंदर, करते क्या है हम अपना लोकल होस्ट खोलेंगे जो हम चल रहा है हमारा, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम जो है एक अपना ब्लैंक स्पेस बनाते हैं। ठीक है, मेरा जो है क्या चल रहा है काम, बैक एंड वर्क के नाम से मैं बना देता हूँ भाई। मेरा चल रहा है क्रिएट कर दे बैक स्पेस। अब क्रिएट करने के बाद ये मुझसे मांगेगा कि भैया इसमें कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, एपीआई चाहते हो क्या चाहते हो। नहीं भैया मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कर लूँगा। मैंने यहाँ पे किया, लिखा दिस इज बैक एंड इट्स यूज फॉर बैक एंड सर्वर। बैक एंड सर्वर पब्लिक क्यों करें? ठीक है, क्रिएट कर दिया। ला क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आपका हो जाएगा, ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट करने के बाद गो टू वर्क स्पेस पे जाओ। गो टू वर्क स्पेस के बाद लेट्स गो। ये दिखा देता है गुड आफ्टरनून, दिस इन्वेस्टिगेशन, दिस मतलब ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, गॉट इट, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यू पे आओ। न्यू पे आके एच टी पी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गए और लो यहाँ पे आपकी आ गई एच टी पी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना जो मैं चल रहा था, लोकल होस्ट स्लैश कर दिया 3000। ये लो बेटा, ये रहा मेरा हेलो 123 आ गया। लोकल होस्ट खुल गया। अब देखो लोकल होस्ट में और भी बहुत कुछ चल रहा था, एपीआई चल रहा था। ये लो एपीआई खुलेगा। एपीआई में ये फलाना फलाना में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखिए एक तो यहाँ एंटर रिक्वेस्ट करके आता है या फिर यहाँ पे सेंड करके आता है। अब सेंड करके भी ये चीज़ आ रही है इसमें। देखिए ये ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट में यहाँ पे कर रहा है। अब मैं जो ना यहाँ पे देखो 231 दे रखा था ना मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो है मुझे क्या दिखा रहा था, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, आपको यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ये 2 3 है और 23 है क्योंकि 23 मैंने दे रखी थी। ये देखिए ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट पे मैंने दे रखी थी 23। अब मैं देखो यहाँ पे चेंज कर दूँ, अगर यहाँ कर दूँ 201 कर दिया और अब मैं दोबारा से अगर करता हूँ तो ये मेरा जो है एकदम चेंज कर देगा। ये क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा। देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। मुझे एक चीज़ समझ में आई है। देखिए 3000 का दिया है मैंने। लोकल हाउस जो 3000 में था 23 सेट था उस पर। अब मैं यहाँ पे 5 करता हूँ। मेरे पास कई सारे सेम है। अब मेरे पास कई सारे सेम है। देखो 201 आ गया है। मेरे पास लोकल होस्ट 3000 भी चल रहा है, मेरे पास 3005 भी चल रहा है। 3000 में लास्ट वीडियो में दिखा चुका था, ये उसका लोकल होस्ट उठा के रख दिया उसने। अब 3005 है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कोई भी चेंज करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 21 कर दिया और यहाँ मैं दोबारा सेंड करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा, देखो मुझे दोबारा 21 मिल गया। अब आप पूछोगे इसका फायदा क्या है? ये चीज़ तो मैं ब्राउजर में भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ को चेक करूँ मैं फालतू में? तो आप जो है ब्राउजर में गेट रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट चेक नहीं कर सकते उसमें यूआरएल में एंटर मार के। ठीक है ना, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। अब देखें जैसे अभी एपीआई में एरर दिखा रहा था ना, ये लो अभी एपीआई देखो, ये रही तुम्हारी एपीआई। ये तो चल रही थी एपीआई है। अभी देखो तो मैं दिखाता हूँ, मैं तुम्हारी इंडेक्स दिखाता हूँ तुम्हारी। ये लो बेटा तेरी इंडेक्स आ गई है। ये तुमने इंडेक्स बनाई थी ना, इसमें बनाई थी, तो इसमें अलग तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे मैं करता हूँ माई पेज नाम से करा था मैंने। अरे ये देखो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई। अरे पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आई, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है इंडेक्स थी।
इंडेक्स है, ये देखिए ये आगे आ गई, इंडेक्स फॉर सर्विस है, ये देखिए नहीं आगे नहीं, क्लाइंट फाइल इसमें दिखाने के लिए ये इसमें आ गई। मतलब जो भी मैं इसमें दिखाना चाहूँ अब मैं इसमें यहाँ आगे दिखा सकता हूँ। एपीआई है तो एपीआई मेरा दिखा देगा। चल मैं ये अलग तरीके से है कि गेट पोस्ट को कैसे हमें देखना है। तो पहले तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने का ये है, ओके ये मुझसे जो है कलेक्शन मांग रहा है एक जो है, मैं जैसे कलेक्शन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम। होम नाम से मैंने कलेक्शन बना दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। देखो अब देखो सेव कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका क्या कर सकता हूँ, नेम चेंज कर सकता हूँ। नेम मैंने चेंज किया, मैं इसका लेकर सकता हूँ ये है गेट होम। क्या है ये, गेट होम। वरना वो पोस्ट की रिक्वेस्ट ले आ रही थी क्योंकि गेट चल रहा था यहाँ पे। यहाँ गेट होम किया। अरे भाई मैं इसका डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ये किया मैंने डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके इसका भी मैं नामकरण संस्कार कर सकता हूँ। तो इसका मैं जो है रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका जो है, लिख दिया मैंने पोस्ट। क्या लिख दिया मैंने, पोस्ट। पोस्ट होम कर दिया, पोस्ट होम करके गोली मारो। उसके बाद जो है यहाँ भी कर दिया ये। अब देखो यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जो है अब देखो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ मैं कर दिया पोस्ट, लिख दिया। पोस्ट लिखने के बाद जो है अब देखो यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये देखो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ गया, क्योंकि मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट दी है। पहले मैं गेट की चल रही थी, नहीं चल रही थी ना मेरी, नहीं चल रही थी ना। ये देखो इंडेक्स, ये देखो इसकी इंडेक्स आ गई। अब इंडेक्स में एरर दिखा देगा क्योंकि वो उसकी नहीं है, उसकी नहीं है। ये माई पेज की आ जाएगी। ये देखो ये रहा, ये माई पेज है, लेकिन ये इसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे जो है माई पोस्ट की रिक्वेस्ट देखनी है। ये तो वो दिखाएगा, ये रिपोस्ट की, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट आ गई, इसकी रिक्वेस्ट आ गई। अरे भैया अभी तो हम और भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। हमने यहाँ सेव कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने इसे जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर देता हूँ, ये लो भाई बंद कर दिया मैंने। अब बंद करने के बाद जो है मैं इसे दोबारा खोलूँगा। क्या खोलूँगा दोबारा, ये लो पोस्टमैन। पोस्टमैन ओपन हो जा। पोस्टमैन जैसे ही ओपन होगा तो ये जो है सीधा का सीधा वहीं से ही ओपन होगा जहाँ पर काम चल रहा था। इधर से उधर कुछ भी ओपन नहीं होगा। ये देखो सीधा सीधा ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा पोस्टमैन। तो ये देखो, ये क्या टाइम ले रहा है उन्होंने में, ओपन होगा अभी। अब ये देखिए मेरा ओपन हो गया, वही सेम चीज़ आ गई इसमें। देखो मैंने मारा, इसमें सेंड रिक्वेस्ट मारी, ये देखो वही चीज़ खुल जाएगी। इसमें जो है हेलो गोस्ट पोस्ट है। फिर से मैं इसकी जो है डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेकर इसमें मैं करता हूँ कंट्रोल ई प्रेस कर दो, इसमें आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं होम एपीआई। अब देखो होम एपीआई लिखने के बाद अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ में लिखूँगा, वही सेम चीज़ आ गई ना कि एपीआई करूँगा प्रेस, तब तो मुझे नहीं दिखाएगा भैया ये पोस्ट में। लेकिन मैं गेट रिक्वेस्ट में मारूंगा और गेट रिक्वेस्ट में मैं सेंड करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा तो देखो अब मुझे दिखा देगा ये जेसन फॉर्मेट जो मैंने इसमें बना रखा था। तो इस तरीके से ये इसमें होता है। और उसके बाद अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है, पोस्टमैन अगर आपने भेजना है तो इसमें आप जाओगे, कलेक्शन में जाओगे, कलेक्शन में जाकर, नहीं कलेक्शन में ही तो हो आप, कलेक्शन में जाके यहाँ पर एक्चुअल में पहले तो मैं होम पे दिखा देता हूँ। यहाँ आप जो है ऐड फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, मतलब होम के अंदर उसी में ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जाते हो कलेक्शन, कलेक्शन ये जो है ये आप राइट क्लिक करते हो, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो इस पर। इसे आप एक्सपोर्ट करोगे वो इसे यूज़ कर लेगा ऐड फोल्डर। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे आप जैसे जैसे यूज़ करते हो। दूसरा होता है ये आप उसे वही चीज़ यूज़ कर लेगा वहाँ पे। और दूसरा होता है इसे आप बंद करते हो दोबारा वही सेव रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है इसमें कुछ भी बनाना ढमकाना इसमें, ठीक है ना। इसे भी सेव कर देता हूँ मैं, इसमें अब कोई चेंज वेंज नहीं होगा, दोबारा वहीं से खुलेगा अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो। ठीक है, अब हम समझेंगे एक्सप्रेस राउटर के बारे में। देखिए राउटर एक्सप्रेस में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, राउटर एक्सप्रेस के लिए मतलब मैं इतना सारा मैटर है मुझे। और मैंने भी पिछले लास्ट वीडियो में बताया था ना, ब्लॉग है, ब्लॉग से ब्लॉग निकाला, फिर ब्लॉग में ब्लॉग स्लैश डाला था, स्लैश में एक और सेकंड डाला था, उसमें और मैटर मैटर करते करते तो यहाँ तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी पूरी। इस खिचड़ी से बचने के लिए मैं जो हूँ एक अलग से यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ, एक्सप्रेस राउटर। तो इसके लिए एक्सप्रेस साइट पे जाएंगे। ये रही एक्सप्रेस की साइट है, गाइड है, ये रही गाइड में आ गए, गेटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, एडवांस टॉपिक में आएंगे। यहाँ अगर हम देखें एपीआई रेफरेंस में देखेंगे तो इसके वर्जन डाले हुए हैं। अभी हम 4x वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। 5x बीटा भी आने वाला है, ठीक है, आ जाएगा इसमें। ये हम वो यूज़ कर रहे हैं, @ हमने इसलिए 4 किया था। और तो ये चीज़ करने के लिए हम जो क्या करेंगे, इसमें जो है आएंगे और ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझा रखा है।
एक्सप्रेस का इन्होंने जो है यहाँ पे समझा रखा है। एक्सप्रेस का जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं, गाइड में आते हैं। पहले तो गेटिंग स्टार्ट में हेलो वर्ल्ड में आते हैं, और हेलो वर्ल्ड में आने के बाद जो है ये देखिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझा रखा है राउटर का। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ कर लो भाई सर्च एक्सप्रेस, एक्सप्रेस राउटर करके सर्च किया। लो भैया, एक्सप्रेस राउटर करके सर्च किया। ये देखिए एक्सप्रेस वगैरह सर्च करेंगे तो ऐप कैट, ऐप टॉस्ट, ऐप डिलीट, ये सब आपको दे रखा है इसके अंदर। तो ये देखिए इसने राउटर मेथड बना रखे हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे इसने बना रखा है। ये मैं पहले इसे इतना कॉपी मारता हूँ अच्छी तरीके से। ये मैंने कॉपी किया इसे, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, यहाँ पे फोल्डर बनाया, राउट्स बना दिया। राउट्स के अंदर जो है हमने एक फाइल और बना दी, ये बनाई हमने blog.js, और इसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। अभी जो है ये मैंने कॉपी किया है, अभी नीचे से मैं मैटर लेके आता हूँ, यहाँ से लाए, यहाँ से लाए, ये लाए, और यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया। लेकिन करने के बाद अभी हमें चेक करना है, पहले हम इसको हटा देते हैं। ये एक उसका है, राउट का है, इसमें मिडलवेयर भी आता है पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे। और साथ में यहाँ पे जो है यहाँ लिखेंगे कंस्ट राउटर, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये बना दिया हमने। और जो है यहाँ पे मैं आर को स्मॉल ले लेता हूँ यार। उसके बाद यहाँ हम करेंगे राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट, ठीक है, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट। और जो है यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। अब यहाँ पे कर देते हैं अबाउट, यहाँ कर देते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट ब्लॉग, अबाउट ब्लॉग। ये आपका हो गया। अगर हमें जो है बनाना है, ये आपका हो जाएगा ब्लॉग होम पेज, हो गया ये ब्लॉग होम पेज। और अब हम यहाँ पे आप बनाएंगे एक जो है राउटर डॉट, और जो है यहाँ पे बना देंगे ये, यहाँ पे बनाएंगे एक और, मैं बनाऊंगा ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे कर दूंगा मैं स्लैश लगा के, आपको पता ही है स्लैश हम बना चुके थे। और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम जो है बैकटिक लगाएंगे, बैकटिक लगेगी। बैकटिक लगने के बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे फैच फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ लगा देंगे डॉलर, और डॉलर के अंदर लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट स्लैश। ये बन गया हमारा एक ये, और ये तो हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है हम आएंगे मेन डॉट जी एस फाइल में। मेन डॉट जी एस फाइल में जाके जो है सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे। इसको इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने बनाया कंस्ट, मैंने बनाया ब्लॉग नाम से, एक ब्लॉग है मुझे रिक्वायर है, ये मैंने किया राउट्स, क्योंकि भाई राउट नाम से तो मैंने फोल्डर बनाया था। राउट नाम के फोल्डर के अंदर ब्लॉग जेएस फाइल है, राउट नाम के फोल्डर के अंदर ब्लॉग जेएस फाइल है, मैं उसको जो है यूज़ कर रहा हूँ। और अब इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा मैं ऐप डॉट यूज़, भाई यूज़ करो, किसे यूज़ करो, किसे यूज़ करो, ऐप डॉट यूज़। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्लैश करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और जो है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है, कॉमा लगा के ब्लॉक लगा देंगे। अब ये क्या होगा, ये मेरा हो गया इंपोर्ट। अब ये जो है जो मैंने राउटर के अंदर ब्लॉक जेएस बना रखा है उसको मैंने यहाँ पे ले आया, यहाँ पे लाके अब मैं इस ब्लॉक को यूज़ करूँगा। अब जब मैं खाली स्लैश होगा, खाली स्लैश का मतलब है अब क्या होगा, स्लैश बॉक्स से जितनी भी फाइल चलेंगी, ब्लॉक से जितनी भी फाइल हैं वो सब किस में चलेंगी, ब्लॉक जेएस के अंदर। ये सारा मैटर किस में चल रहा है, स्लैश ब्लॉक में। ऐसी मैं अलग से यहाँ पे एक और शॉप जेएस वाला फाइल बना दूँ, और जो है
commercial.js नाम से फाइल बना दूँ, तो यहाँ भी मैं सेम वही करूँगा। तो यहाँ बनेगी, तो यहाँ मैं app.use कमर्शियल शॉप सब लिखूंगा, तो फिर वो फाइल हैंडल करेगी। मतलब ये तो ब्लॉक जेएस को हैंडल कर रहा है, सीधी सी बात है। अब जब ये इसको हैंडल कर रहा है, इसको हैंडल करने के बाद जो है अब अगर मैं जो हूँ इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद जो है यहाँ पे आता हूँ। अब अगर मैं स्लैश ब्लॉग लिख रहा हूँ तो ये वाला चलेगा, ब्लॉग होम पेज ये चल जाएगा। स्लैश ब्लॉग स्लैश अबाउट ये लिख रहा हूँ तो ये चलेगा भैया, और स्लैश ब्लॉग अपॉन स्लैश ब्लॉग स्पॉट स्लैश जो भी इसमें लिखूंगा तो वो ये चल जाएगा। अभी चल रहा ही नहीं चल रहा है, जरा इसे चेक कर लेते हैं। ये गया, मैं यहाँ पे आया, पोस्टमैन को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब पोस्टमैन को हटाने के बाद जो है यहाँ पे आए, और ये देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लॉग, आ गया ब्लॉग होम पेज। अब ये देखिए ब्लॉग आ गया, ब्लॉग के बाद लिखता हूँ अबाउट, लो जी ये आ गया अबाउट ब्लॉग। अबाउट ब्लॉग आ गया कि नहीं आ गया? मैंने यही तो लिखा था अबाउट ब्लॉग में, चाचा जी अबाउट ब्लॉग ही तो लिखा था। और अब देखो मैं आता हूँ, फिर आता हूँ मैं ब्लॉग के बाद ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉग स्पॉट। अब ब्लॉग स्पॉट देने के बाद मैंने उसमें क्या लिखा था, कुछ भी लिख सकता हूँ, इंट्रो जेएस। ये लो भैया, अब पर ये क्या कर रहा है, कैन नॉट गेट 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 बाय बाय बाय। देखिए ब्लॉग पोस्ट है, स्पॉट नहीं है, ब्लॉग पोस्ट है। स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए। ब्लॉग पोस्ट अभी भी नहीं आएगा क्योंकि अभी भी स्पेलिंग गलत चल रही है। ये लो बेटा ब्लॉग पोस्ट आ गया, फैच द इंट्रो जेएस। अब यहाँ कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, इंट्रो जेएस एरे, ये लो बेटा एरे आ गया। तो मतलब फ्लैश ब्लॉग जेएस उससे ये कनेक्टेड हो गया। अब मेरी मेहनत बच की नहीं बच गई, ये सारा मैं वहाँ लिखता वहाँ लिखता फलाना ढिमकाना राउटर में करता, ठीक है ना, ये दिक्कत होती नहीं होती। ये लो इसके अंदर फिर से आ गए, फिर से एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, हम भी कर देते हैं शॉप डॉट जेएस। ये लो बेटा इसमें फाइल क्रिएट करी, यहाँ से मैं सारा मैटर उठाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आते ही मैं सब कुछ जो है कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आ जाओ, अब ये यहाँ बनाता हूँ, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, केवल एक ही उसमें बनाता हूँ, मैं करता हूँ कि अबाउट करता हूँ। यहाँ अबाउट लिख देता हूँ शॉप शॉप शॉप, यहाँ मैं कर देता हूँ शॉप होम पेज। शॉप होम पेज करने के बाद अब यहाँ आते हैं मेन डॉट जेएस जिससे कनेक्टेड है, सेम इसमें फाइल ली, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, शॉप, क्योंकि शॉप जो फाइल का नाम है किस में आएगी, शॉप है। अब जब स्लैश शॉप करेंगे वो सब शॉप डॉट जेएस से कनेक्ट हो गई। यहाँ भी सेम वही, यहाँ वही करना तो पड़ेगा ना उसे, इंस्टॉल शॉप हो गई। अब शॉप होने के बाद अब देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमने इसमें कर लिया है। अब देखिए आके इसमें जो है, अब मैं आता हूँ यहाँ स्लैश, यहाँ मैंने किया 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 किया, सबसे पहले इसको हटाया और शॉप। अब क्या चल रहा है, अरे भाई नहीं चला, ई का हुआ। ओके तो पहले मेन डॉट शेप में शॉप में जाके इसमें यहाँ शॉप लिखो, यहाँ शॉप लिखना हम भूल गए थे, हम चेक करते हैं ज़रा। अभी देखो अब चलता है, चला, ये देखा चल गया नहीं चल गया। और शॉप के बाद ये लिखा अबाउट, अबाउट लिखा, देखा अबाउट शॉप चल गया नहीं चल गया। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके।